पटना के बुद्ध स्मृति संग्रहालय में धागों पर लटके जो ये खूबसूरत चित्र आपको नजर आ रहे हैं वे हैं तो पटना कलम शैली के, मगर उस दौर के नहीं हैं जब यह चित्रकला उरोज पर थी। ये चित्र आज के बने हुए हैं जिन्हें यहाँ आयोजित हुए वर्कशॉप में नए कलाकारों ने बनाया है। दरअसल राजधानी पटना में दो संस्थाओं ने मिलकर इस अंग्रेजों के ज़माने की चित्रकला को फिर से जीवंत बनाने का बीड़ा उठाया है। इस अभियान से जुड़े भैरव लाल दास बताते हैं। तो इसे फिर से जीवंत बनाने के लिए पटना कलम शैली को जीवंत बनाने के लिए हम लोगों का यह प्रयास है। यह छठा वर्कशॉप है। हम लोग चाहते हैं जो यदि गुरु नहीं हैं, यदि वो तो पेंटिंग्स जो पहले से बनाए हुए हैं आज जो उपलब्ध हैं उनके आधार पर उस शैली को सीखने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और हमारा विश्वास है धीरे धीरे कुछ वर्ष लगेंगे, कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे वह एक दिन ऐसा आएगा जब आपको यह अंतर कर पाना कठिन होगा जो पटना कलम की शैली से यह भिन्न है। वे इंटेक की पटना इकाई से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा योर हेरिटेज संस्था भी इस अभियान में उनकी मदद कर रही है। बीते कुछ महीनों में ये लोग 6 अलग अलग जगहों पर पटना कलम के प्रशिक्षण की कार्यशाला आयोजित कर चुके हैं, जिसमें 175 से अधिक कलाकारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रशिक्षकों का मानना है कि इसमें 15 से 20 कलाकार ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हो चुके हैं। पटना कलम एक मिनिएचर पेंटिंग है, जैसे राजस्थानी पेंटिंग है, मुगल पेंटिंग है, उसी तरह से पटना कलम एक मिनिएचर पेंटिंग है। लेकिन इसमें छाया प्रकाश की ज़रूरत होती है, छाया प्रकाश को दिखाया जाता है। 3D पेंटिंग है और एक और बड़ी खासियत कि इसमें पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य नहीं होता है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं होता है, बस सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को का चित्रण किया जाता है। और रंग कैसे इस्तेमाल होता है इसमें? रंग अब तो वाटर कलर हो रहा है। पहले तो लोग कलर बनाते थे, खनिज से बनाते थे, अर्थ कलर से बनाते थे, बकरी के बाल से ब्रश बनाते थे और ये बकरी के दूध से कलर में मिला करके हाथी दांत पे, अबरख पे चित्रण किया करते थे। वो सब टेक्निक तो अब नहीं है, लेकिन अब कंपनी से सीधे सीधे बन के आ रहा है वाटर कलर, पोस्टर कलर। तो उसी से इस छठे वर्कशॉप में आए प्रशिक्षणार्थियों में काफ़ी उत्साह है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दोनों सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया हमें। सबसे तो बॉडी स्ट्रक्चर जो मेन होता है वो बताया। फिर अभी तो और कुछ सीखना है, लेकिन इस 9 दिवसीय मतलब वर्कशॉप में बहुत ही अच्छा। भैरव लाल दास का कहना है कि अभी ऐसे और वर्कशॉप आयोजित होंगे। दिलचस्प है कि जब ये कार्यशालाएं आयोजित हो रही है लगभग उसी वक्त पटना म्यूजियम में पटना कलम के पुराने चित्रों की भी प्रदर्शनी लगी है। इस प्रदर्शनी के लिए खास तौर पर संजय कुमार लाल कोलकाता से आए हैं और अपने साथ अपने पूर्वजों के 85 दुर्लभ चित्र लाए हैं। दरअसल संजय कुमार लाल उस हुलास लाल के वंशज हैं जिन्हें पटना कलम की स्थापना का श्रेय जाता है। पटना कलम की शुरुआत हुई मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में इनके पीरियड में राजा जो हुआ करते थे मीरान जो थे एक राजा, वो बहुत क्रूल हुआ करते थे। और इनके पेंटिंग्स में बिकॉज मुर्शिदाबाद बहुत ही फ्लरिश हो रहा था पैसे के मामले में, इकोनॉमिक के मामले में, लेकिन मीरान जो था वो हिंदू पेंटर्स के ऊपर में और चित्रकारों के ऊपर में एक बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था, जिस टैक्स के कारण इनको वहाँ से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो वहाँ से फिर वो पटना शिफ्ट किए और पटना में सबसे पहले लोधी कटरा पटना सिटी के अंदर में ये आए। यहाँ इन्होंने पटना कलम स्कूल की स्थापना की, जिसे कि ये लोग पटना स्कूल भी कहते थे। और यहाँ हमारे जो एंसेस्टर्स थे लाइक हुलास लाल, उनके बेटे बनी लाल, शिवा लाल उनके भाई, ईश्वरी प्रसाद, सेवक राम हुलास लाल के कज़न, ये सारे मिलके यहाँ पे एक स्कूल खोला उन्होंने, जहाँ की काफ़ी लोगों को सिखाया करते थे। और ब्रिटिशर्स के लिए भी ये पेंटिंग यहाँ बनाया करते थे। और सिर्फ ये नहीं था, इसमें देखिए बिजनेस रिलेटेड था। ये यहाँ जो पेंटिंग करते थे इसको यहाँ से जॉन टेलर, फॉस्टर विलियम, ये लोग यहाँ से ले जाके यूरोप में इसकी मार्केटिंग किया करते थे। पेंटिंग बेचते तो बेचते थे, ये यहाँ के देशभूषा को ये वहाँ प्रमोट करते थे। कभी राजपूत शैली और मुगल शैली से जुड़े उनके परिवार में पटना कलम के कई बड़े कलाकार हुए। वे अपने पूर्वजों की कलाकृतियों को संभाल कर तो रख ही रहे हैं, बल्कि इस विषय पर वो एक किताब भी लिख रहे हैं। बिहार में पटना कलम के रिवाइवल के अभियान की खबर सुनकर वे काफ़ी खुश होते हैं। रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक सिर्फ पेंटिंग पीस ऑफ पेपर नहीं है,
ये हमारे 400 साल के हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है। आज अगर ये पेंटिंग नहीं होता तो हम आप इस कुछ जान नहीं सकते कि ये कैसे कपड़े पहनते हैं। सेंट बेचने वाले हैं। हाँ, हम ये जान नहीं पाते हैं। भूसा कैसी है, क्या तो चीज़ है इसके एटलीस्ट धरोहर को रखने के लिए जैसे आज जो पत्थर और हमारे मंदिर मस्जिद बने हुए हैं वो डिपिक्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री को। ये एक विजुअल सबसे बड़ा मीडिया था, तो इसको हमारा जिंदा रखना हमारे लिए ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है। हालांकि कई जानकार इस बात से बहुत उत्साहित नहीं हैं कि पटना कलम को रिवाइव किया जा रहा है। वे कहते हैं वह चित्रकारी उस वक्त की ज़रूरत थी, अब फोटोग्राफ आ गए हैं तो इसकी ज़रूरत खत्म हो गई है। हालांकि अभियान से जुड़े लोग अलग राय रखते हैं। यह कंपनी शैली का ही एक पार्ट था और कंपनी शैली के जो बिहार से बाहर के हैं, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र में हो, तो वो सारे शैली जीवंत हैं, सारे शैली में काम हो रहे हैं, प्रदर्शनी हो रही हैं, पेंटिंग्स बिक रही हैं। तो ऐसा बिहार ही अभागा राज्य क्यों है जो वो इस पर डिबेट करे तो ये हमारी ज़रूरत है या कि नहीं। पेंटिंग किसी की ज़रूरत नहीं होती है, पेंटिंग समय की ज़रूरत होती है और हर एक संस्कृति को अपने समय की पेंटिंग्स चाहिए। हमारी वो पेंटिंग्स थी, 350 साल का हमारा हिस्ट्री है, उससे हमारा जुड़ाव है, उससे हमारा भावनात्मक संबंध है। तो उस पेंटिंग शैली को हम फिर से जीवंत करने में हमें नहीं लगता है जो किसी तरह की बाधा आ रही है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।